हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे एसएल हंटिंग सीरीज का 5वां वीडियो है, कैंडलस्टिक बिहेवियर ऑन चार्ट। ठीक है, तो चलिए हम ये टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे कि समझो कि प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक हाई लगाया, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आके कहीं पे एक क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाई होता है, लो होता है, ठीक है, क्लोज होता है और ओपन होता है। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, कैंडल कौन सी पैटर्न हुई, पैटर्न फॉर्म हुए उस पर मत जाइए, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ओपन प्राइस के नीचे अगर क्लोजिंग प्राइस है तो कैंडल रेड बनेगी। ठीक है, हाई और लो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे यही चीज़ है, यहाँ प्राइस ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, उसके बाद मार्केट ऊपर ऊपर गया और यहाँ पे कहीं पे इसने क्लोज दे दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन में क्या होता है, हाई ये है, लो ये है, ओपन प्राइस ये है और क्लोजिंग प्राइस ये है। तो ओपन प्राइस के ऊपर जब बंद होता है कैंडल, तो वो जनरली कैंडल ग्रीन ही बनती है। तो कैंडल स्टिक फॉर्म इस तरह से होती है। आपको कुछ कैंडल्स बताऊंगा और चार्ट पे भी उसका बिहेवियर बताऊंगा कि किस तरह से होता है और कैंडल किस तरह से वर्क करते हैं, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे कि समझिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट नीचे भी आ गया और यहाँ कहीं पे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया है। तो ऑब्वियसली ये कैंडल बनेगी रेड कैंडल, क्योंकि ओपन प्राइस से नीचे इसका क्लोजिंग प्राइस है। लेकिन ये कैंडल कौन सी फॉर्म हुई है, कैंडल फॉर्म हुई है, डोजी फॉर्म कैंडल हुई है, इसको कहते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। हर एक का मैं साइकोलॉजी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए। उसके बाद दूसरी कैंडल, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट एक नीचे चला गया, एकदम डीप गया और ऊपर आके उसने यहाँ पे क्लोज कर दिया। एक तरह से ये ग्रीन कैंडल बन गई, क्योंकि ओपन प्राइस के ऊपर क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये कैंडल क्या हो गई, इस कैंडल को हम बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, सेम थिंग, अगर मार्केट एक यहाँ पे ओपन हो गया, उसने एक हाई लगाया और लो लगा के यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे इसका क्लोजिंग प्राइस है, तो ये कैंडल ऑब्वियसली रेड ही होगी। इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक कैंडल आता है, जिस वो भी एक डोजी का ही है टाइप। जैसे कि समझो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट सीधा नीचे चला गया और कहीं यहीं पे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो ये भी एक डोजी कैंडल ही है, लेकिन ये है ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। उसके बाद आपको एक दो कैंडल का सेट बनता हो दिखेगा, जिसको एक होता है बुलिश एंगल्फिंग और एक होता है बेरिश एंगल्फिंग। जब मार्केट रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेती है ग्रीन कैंडल, जब मार्केट के चार्ट पे ये पहली कैंडल रेड बनी है, ठीक है, पहली कैंडल रेड बनी है और दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है, मतलब कि ये रेड कैंडल छोटी है और ग्रीन कैंडल बड़ी है। तो एक तरह से इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को एंगल्फ कर दिया। तो ये एक पैटर्न बनता है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये पैटर्न बनता है बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये कहाँ बनती है, कैसे बनती है, वो सब बाद में, लेकिन आप एक समझिए। उसी तरह से
अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, और रेड कैंडल उसको पूरा एंगल्फ कर लेती है, तो इसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग। फिर एक कैंडल का डबल कैंडल का सेटअप होता है, ठीक है, इनसाइड बार कैंडल। तो एक कैंडल बनती है इस तरह से, या कोई भी बड़ी कैंडल हो सकती है और उसके अंदर एक छोटी कैंडल बनती है, वो कोई भी हो सकते हैं, डोजी के अंदर डोजी भी बन सकती है, हैमर के अंदर भी कोई इनसाइड कैंडल बन सकती है, बुलिश कैंडल के अंदर भी कोई बुलिश कैंडल बन सकती है। तो इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। ठीक है, तो इसमें जो पहली कैंडल होती है रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, और दूसरी कैंडल भी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली कैंडल को आप मदर कैंडल बोल सकते हैं, और दूसरी कैंडल इनसाइड जो कैंडल उसको बेबी कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैंडल्स है जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। ठीक है, अभी ये काम कैसे करता है समझिए। बुलिश सॉरी डोजी कैंडल जब बनती है तो ये डोजी कैंडल बताती है कि मार्केट यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल पे है, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। तो तब ये कैंडल बनती है डोजी कैंडल। उसके बाद बनती है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में क्या होता है कि प्राइस ओपन होते ही पहले सेलर उसको नीचे लाते हैं, लेकिन बायर एकदम फोर्स के साथ उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये जो हैमर कैंडल है एक तरह से ये पॉजिटिव कैंडल है, ये बताता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। उसी तरह से ये जब इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बनती है तो एक नेगेटिव है, नेगेटिव कैंडल है। ये दर्शाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। क्यों ये दर्शाता है कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ तब बायर यहाँ से ऊपर तो लेगा, लेकिन सेलर वहाँ पे फुल फोर्स से मार्केट के प्राइस को नीचे लेके आए, ओपन प्राइस से भी, मतलब कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है। ठीक है, तो ये एक तरह से नेगेटिव कैंडल है। उसी तरह से ये जो यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है वो भी ये हैमर टाइप ही है। तो ये जब मार्केट का प्राइस नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है तो ये एक पॉजिटिव पैटर्न है। उसी तरह पे एक दूसरा है इन्वर्टेड ग्रेवस्टोन डोजी भी बनता है, तो सेम वो इन्वर्टेड हैमर की तरह है, प्राइस ऊपर तो गया लेकिन सेलर उसको नीचे लेके आ गए, तो ये एक नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग क्या बताता है कि मार्केट में सेलर तो एक्टिव थे लेकिन बायर ने उसको पूरा कवर कर लिया, मतलब कि बायर यहाँ पे पूरा ऑब्जर्व हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बुलिश साइन है। ठीक है, और उसी तरह से जब ग्रीन कैंडल को पूरा रेड कैंडल कवर कर लेती है तो ये एक बेयरिश एंगल्फिंग बन जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर एक्टिव थे लेकिन सेलर ने उसको पूरा ऑब्जर्व कर लिया है, तो यहाँ पे अभी बायर नहीं बचे हुए हैं, तो ये एक बेयरिश है, नेगेटिव पैटर्न है। और ये इनसाइड बार जब बनता है तो इनसाइड बार को आप मेक श्योर करें कि जिस तरफ ट्रेंड हो उसी दिशा में आप ट्रेड करें। अगर मार्केट का ट्रेंड अप हो, मार्केट नीचे से ऊपर आया हो, ठीक है, तो इसको ऊपर के लिए ही ट्रेड करें। ये ना तो बुलिश है ना तो बेयरिश है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो इसको नीचे की तरफ ही ट्रेड करें, क्योंकि अब इसके अगेंस्ट में जाएंगे तो इसका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, अभी समझते हैं कि चार्ट पे इस कैंडल जब फॉर्म होती है तो साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे कि समझिए कि मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा है और यहां पे कोई डोजी कैंडल बन रही है। ठीक है, तो यहां पे मेक श्योर करिए कि मार्केट जब ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो ही आप ट्रेड लें। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो उसमें आप ना घुसे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है और नीचे से ऊपर जा रहा है।
तो ये जब टॉप पे बनती है तो मार्केट पहले क्या करता है कि वो नीचे सबके एसएल लेने जाता है और फिर ऊपर आ जाता है, ठीक है। और आप जब भी ट्रेड ले इस कैंडल पे तो ट्रेंड के साथ ही ले, कोई भी कैंडल स्टिक आप फॉलो करो उसको ट्रेंड के साथ ही फॉलो करो, ठीक है। अभी इसमें और एक चीज बता रहा हूं, आपको ट्रेड कब लेना है। जैसे कि ये एक डोजी कैंडल बना हुआ है, ठीक है, तो मार्केट जब इस लो को काटे और यहाँ पे आके ये हाई के ये कैंडल जो बना इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता है तो उसके नेक्स्ट कैंडल से ही आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई सेफ्टी के लिए ये क्रॉस करे तब भी ले सकते हो, लेकिन अब जब यहाँ से आप ट्रेड लोगे तो आपको अर्ली एंट्री मिलेगी और यहाँ से जब ये क्रॉस करेगा तो एकदम स्पीड से जाएगा। हो सकता है कि अगर यहाँ से नहीं और आप इस पॉइंट से एंट्री लेने जाते हो तो कभी कभी क्या होता है मार्केट एकदम स्पीड से निकल जाता है, जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको जो भी प्राइस है ऑप्शन में वो महंगे मिलेंगे क्योंकि वो स्पाइक कर जाता है एकदम से, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि जब भी कोई डोजी कैंडल बनती है तो वो इनडिसीजन कैंडल होती है और इसको ट्रेंड के साथ ही लेने का ट्राई करें। अगर ये नीचे जा रहा है तो उसको जाने दे, ठीक है, एक बार सपोर्ट पे आने दे, ठीक है। अगर सपोर्ट पे जब वापस कोई डोजी कैंडल बन रहा है तो इस तरह का एंट्री लेने का प्रयास करें या फिर ये हाई काटे तो आप इसको एंट्री लीजिए। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मार्केट चढ़ रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्रॉस करते ही बाई करने का हिम्मत नहीं करें आप, पहले उसको जाने दे, एक पुल बैक आने दे, पुल बैक आए तब यहाँ पे कोई डोजी बनती है या हैमर बनती है या बुलिश एंगलफिंग बनती है या इनसाइड बार बनता है, कोई भी बने जो मैंने पैटर्न दिखाया है तो सीधा वो क्रॉस होते ही आप बाई कर ले, समझिए। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी कभी क्या होता है कि बड़े प्लेयर को पता रहता है कि ये सपोर्ट पे ये डोजी बनी है या हैमर बना है तो एक पॉजिटिव साइन है, तो इसके क्रॉस होते ही लोग बाय करने दौड़ेंगे। जैसे ही आप ये क्रॉस करेंगे तो मार्केट धड़ाम से नीचे आएगा, पहले आपका एसएल खाएगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब ट्रेंड की कोई शुरुआत होती है और नीचे बॉटम पे कुछ बने ऐसा, तब फर्स्ट अटेम्प्ट में हैमर क्रॉस होते ही बाई ना करें। ये कुछ कंडीशंस होती है कब बाई करना है क्रॉस होते ही, वो मैं आपको बताऊंगा, वो एडवांस वीडियो में आएगा, ठीक है। लेकिन आप मेक श्योर करें कि अगर सपोर्ट पे हैमर बनती है या डोजी बनती है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्रॉस करते या बाई करने की हिम्मत न करें, मार्केट को थोड़ा जाने दे, एक पुल बैक आने दे, उसके बाद यहाँ पे अगर ये कुछ बनता है, डोजी बने या हैमर बने या कुछ भी बने, बुलिश एंगलफिंग बने, तो आप तुरंत ही बाई कर सकते हो, समझ गए। जैसे कि अभी एक समझो कि ये एक सपोर्ट है तो क्या होगा कि यहाँ पे जब कोई बुलिश एंगलफिंग बनेगा तो आप सोचोगे कि भाई ये बुलिश एंगलफिंग है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और मैं पैसा कमा लूंगा। नो डाउट ये सही भी है, लेकिन जब भी बुलिश एंगलफिंग बनेगा तब क्या करेगा मार्केट, यहाँ 2-3 कैंडल क्या करेगा, टाइम पास करेगा, वो नीचे भी चला जाएगा, आपको लगेगा नीचे आएगा नीचे आएगा, और जब भी ये नीचे आएगा आप तुरंत निकल जाओगे और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो मेक श्योर करें जब सपोर्ट पे फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये बन रहा है, ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, तो कोई भी बुलिश कैंडल या जब मार्केट नीचे आ रहा हो, डाउन ट्रेंड चालू हो रहा हो, तो कोई भी बेरिश कैंडल पे आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे बाई करने का प्रयास ना करें क्योंकि वो आपको ट्रैप कर जाएगा और फिर मार्केट रिवर्स होगा। चलिए यही चीज मैं अभी आपको चार्ट पे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बुलिश एंगलफिंग बना है, तो मेक श्योर करिए कि ये एंगलफिंग बनने के बाद आप तुरंत इसमें ना कूदे। देखिए यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल, 3 कैंडल टाइम पास किया है, उसके बाद मार्केट नीचे गया है, ठीक है। ये बुलिश एंगलफिंग होने के बाद एक बार बायर को एंटर होने दीजिए और फिर उसके ऊपर आप ट्रेड लीजिए। जैसे ही ये बायर का लो काटेगा आपको एक फास्ट मूव मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी देखिए ये यहाँ से ऊपर गया है, कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो ये नीचे आ जाएगा, पहले आपका एसएल खाएगा फिर ऊपर जाएगा। आप मेक श्योर कीजिए कि अगर हैमर भी बनता है सपोर्ट पे तो पहले मार्केट को जाने दें,
उसके बाद जब यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है तो उसके साथ आप बाई करो, उसमें आपको पैसा जल्दी मिलेगा। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया गया है, गया है ना। अभी मैं दूसरी जगह पे भी आपको दिखाता हूँ, ये ट्रैपिंग जब होता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये छोटा मूव है लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये एक पुल बैक लिया। पुल बैक के बाद जब बनेगा तो वो रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा। लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लेने जाए वो रुक जाए। ठीक है, देखिए ये क्या बना हुआ है, ये एक बड़ी हैमर जैसा टाइप बना हुआ है। ठीक है, ये अभी यहाँ से जैसा ही क्रॉस किया मार्केट तुरंत नीचे आ गया, दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये क्या हुआ, ये हैमर कैंडल बना है सपोर्ट के। आपने ये क्रॉस करते ही सीधा ऊपर बाय कर लिया गो, लेकिन मार्केट तुरंत नीचे आ गया वापस और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अब क्या करोगे, अब रिवर्स करोगे, तुरंत निकल जाओगे। ठीक है, दूसरा दिखा, दूसरी जगह पे भी आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पे हैमर कैंडल बना है। ठीक है, आप ये क्रॉस करते ही बाई करोगे, मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा, उसका आपका एसएल होगा, आप निकल जाएंगे, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। देखिए उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आया, रुका, ये सपोर्ट पे रुका, उसके बाद देखिए मार्केट गया है ऊपर। वो पैसा आपको ज्यादा देगा इंस्टेड ऑफ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बाई करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखिए आपने क्या देखा, यहाँ पे हैमर देखा, सीधा बाई कर दिया, लेकिन वो देखो यहाँ टाइम पास किया, उसके बाद ऊपर गया। तो मेक श्योर करें फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करें। देखिए यहाँ पे भी देखिए ये क्या हुआ, ये हैमर बना है, मार्केट पहले नीचे आया, टाइम पास किया, टाइम पास किया, उसके बाद ये ऊपर गया। कि दूसरी जगह पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट को आप देखिए थोड़ा तो आपको आइडिया आएगा। देखिए ये क्या है, ये इन्वर्टेड हैमर बना है। ठीक है, तो अगर आप ये इन्वर्टेड हैमर क्रॉस करते ही बाय करने जाओगे, मार्केट रिवर्स करेगा, पहले आपका एसएल खाएगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा। देखिए यहाँ पे भी यही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग बना है, ये बुलिश एंगल्फिंग बना है, मार्केट नीचे तो आया लेकिन वापस रिवर्स हो गया, और उसके बाद जब नीचे गया है तो सबका एसएल काट के गया। ये इंस्टेड ऑफ ये आपको ये पैसा ज्यादा देगा। दूसरा भी मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे भी एक छोटा हैमर बना है, आपने क्रॉस करते ही बाय किया, थोड़ा नीचे या टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद वापस जब एक रेड कैंडल हैमर बनी, उसके बाद देखिए मार्केट कैसा ऊपर गया है। नो डाउट थोड़ा रुका, लेकिन आप फर्स्ट पुलबैक में बाय करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से फास्ट निकलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड की एक शुरुआत हुई होती है, तो यहाँ पे ट्रैपिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं दूसरा भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्या हुआ, ये यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग है। ठीक है, आपने बाय किया, मार्केट ऊपर गया, तुरंत नीचे आ गया, आपका एसएल खा गया। तो मेक श्योर कीजिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय ना करें, वेट करें, मार्केट देगा, मार्केट आपको चांस देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। लेकिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप ट्रैप ही होगे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से हैमर बना है सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, ये हैमर देख के यहाँ जिसने भी बाय किया है, क्रॉस होते उसका एसएल पूरा खा गया और फिर साइडवेज होके ये गया। दूसरी जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ देखिए, ये भी एक डोजी कैंडल टाइप है, इसको क्रॉस किया, दूसरी कैंडल नीचे आ गई, आपका एसएल खा गया, उसके बाद ये ऊपर गया, दिखाइए, उसके बाद मुंह देखिए। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक बार पुल बैक आने दें, वेट करें, आएगा पुल बैक आएगा, आपको ट्रेड भी मिलेगा। फोमो में आप कहीं पे भी बाइंग मत करिए, फोमो में बाइंग करेंगे तो ट्रैप ही होने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक दूसरा सेटअप भी दिखाता हूँ, समझिए। अगर आप बाय कर रहे हो, एक हैमर बनी है, ठीक है, और इसको क्रॉस कर रहा है और मार्केट यहाँ पे दूसरी हैमर बना रहा है, तो आप ये इन्वर्टेड हैमर देख के निकलिए नहीं अगर मार्केट का ट्रेंड अप है। ये एक बुलिश साइन है, ये एक बुलिश पैटर्न है, ये जैसे ही ये क्रॉस करेगा ये मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि जब मार्केट इन्वर्टेड हैमर बनाता है सपोर्ट के ऊपर,
तो ये क्रॉस होते ही एक आप बाई का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सब कुछ, सेकंड ट्रेंड की शुरुआत हो वहां पे ना हो। ठीक है, तो ये जैसे ही क्रॉस करेगा तो आप यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों सेटअप भी है। देखिए ये है, ये इन्वर्टर हैमर वाला सेटअप देखा, इसको क्रॉस किया मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? देखिए यहाँ पे एक क्रॉस हुआ है, तो ये जब डोजी बने तो अब रेजिस्टेंस समझ के इससे निकल ना जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये जो पैटर्न है पॉजिटिव है। ये कैंडल तो थोड़ा दूर बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हैमर के ऊपर तुरंत ही इन्वर्टेड हैमर भी बन जाता है, समझिए। देखिए ये क्या है, ये देखिए ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है हैमर के ऊपर, तो ये एक पॉजिटिव पैटर्न है। इसको आप नेगेटिव ना ले, ये कोई भी चार्ट पे बने, इंट्राडे पे बने या डेली पे बने, ये एक पॉजिटिव पैटर्न है। ठीक है, और इसका उल्टा कर दीजिए, अगर कोई रिवर्स कैंडल बन रहा है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो ये एक नेगेटिव है। ठीक है, तब उसको नेगेटिव की तरह ही ट्रीट करें, ना कि पॉजिटिव की तरह करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप ही बना हुआ है। देखा, मार्केट ऊपर चला गया। तो मैं दूसरी जगह पे भी ये चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्या है, ये इन्वर्टेड हैमर है, मार्केट इसको क्रॉस के धड़ 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 निकल रहा है। देखिए ये रहा, मैं जो बता रहा हूँ आपको ये रहा, कि देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर बनाया हुआ है, हैमर बोल लो या ग्रेवस्टोन डोजी बोल लो, जो भी बोल लो, उसके बाद तुरंत ही एक ऊपर इन्वर्टेड हैमर में, तो ये नेगेटिव पैटर्न नहीं, आप वेट करें। ठीक है, जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा आपको एक मोमेंटम मिलेगा, एक मोमेंटम मेक श्योर मिलेगा। ठीक है, तो आप उसका वेट करिए। देखिए ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉटम पे एक हैमर है, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, जैसे ये निकला मोमेंटम देखिए आप, सिर्फ मोमेंटम देखिए। और मैंने क्या बताया था कि जब तक प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, ये लेवल के ऊपर चल रहा है, आप बाइंग का ही देखें। अगर समझो कि किसी हिसाब से आपने कैंडल बना, मार्केट नीचे आया और वापस ऊपर आके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप बाइंग की साइड जा सकते हो, आपको अर्ली एंट्री मिलेगी और आप यहाँ तक के भी टारगेट ले सकते हो, इसके ऊपर तक के भी टारगेट ले सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या बना है, ये वापस देखिए, ये हैमर है, ये भी हैमर है, उसके ऊपर इन्वर्टेड हैमर। जैसे ही यहाँ से क्रॉस किया मार्केट ने एक ये मूव दिया। तो ये सब कैंडल की एक साइकोलॉजी है कि कहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेक श्योर करें कि कोई भी कैंडल आप यूज़ कर रहे हो उसका बिहेवियर है या उसकी साइकोलॉजी है वो ट्रेंड के साथ ही फॉलो करें। विदाउट ट्रेंड या अगेंस्ट ट्रेंड में, विदाउट ट्रेंड में साइडवेज मार्केट में या अगेंस्ट द ट्रेंड यूज़ करने जाएंगे तो ये कुछ काम करने वाला नहीं है, कोई सेटअप आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।